एक माँ की ममता कलंकित हो सकती है? क्या एक माँ अपनी ममता का गला घोंट सकती है? क्या एक माँ अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी का जान ले सकती है? क्या एक माँ की ममता कलंकित हो सकती है? माँ वो है जिसकी दुआओं में भगवान बसता है। माँ वो है जिसकी दुआओं में भगवान बसता है। माँ वो है जिसके आंचल तले जीवन हंसता है। माँ वो जीवन की अहम कड़ी है जिसके बिना किसी भी छोटे पौधे को बड़ा होने का सपना अधूरा रह जाता है। अगर आपके जीवन में आपकी माँ है तो आपको लगता है कि हम सारे संसार के सभी दुखों से, सभी पीड़ाओं से, सभी कष्टों से अलग हैं। माँ हमें ज़रूर बचा लेगी, माँ हमें ज़रूर संजो लेगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका राहुल के श्रीवास्तव आज आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी सुनाने आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और मन अंदर से कचोटेगा कि क्या कोई माँ ऐसी हो सकती है। यह कहानी अजमेर की है जो एक माँ के ऊपर है जिसने एक माँ की ममता को कलंकित कर दिया। उस माँ की कहानी है। इस कहानी के दो मुख्य किरदार, एक माँ जिसका नाम अंजलि सिंह उर्फ प्रिया है और उसकी एक छोटी सी 3 साल की बच्ची जिसका नाम काव्या है। इस कहानी को आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि आप सब इस कहानी को सुनेंगे, इसका फुटेज देखेंगे और सोचेंगे कि यह एक माँ ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन यह सच है कि इस अंजलि नाम के माँ ने ऐसा कुकर्म किया है जो आने वाली सभी माँओं को, सभी माँ के ममता को कलंकित कर दिया है। अंजलि सिंह उर्फ प्रिया बनारस की रहने वाली होती है और बनारस में ही उसकी शादी हो जाती है। उसका पति राजू, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है और वो सरकारी दफ्तर में एक चतुर्थ वर्गीय स्टाफ का कार्य करता है। शायद अंजलि के सपने बहुत बड़े थे जो वो एक सरकारी फोर्थ वर्गीय कर्मचारी के साथ सुखीपूर्वक नहीं रह सकी थी और कुछ दिनों बाद उसको एक बेटी होती है जिसका नाम काव्या होता है और उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही वो अपनी पति को छोड़कर वहाँ से, यानी बनारस जहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ से दूर चली जाती है। पति ऑफिस से घर आता है और देखता है कि न उसकी बेटी है और न ही उसकी पत्नी है। वो हक्का बक्का रह जाता है और पुलिस के पास जाता है। पुलिस को सारी बातें विस्तार से बताता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है और अंततः वह अंजलि सिंह उर्फ प्रिया तक पहुंच जाती है। पुलिस को जब प्रिया मिलती है तो वहाँ पे अंजलि उर्फ प्रिया कहती है कि नहीं, मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं उसे जानबूझकर छोड़ दी हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर चली आई हूँ। और अंजलि बनारस छोड़कर अजमेर आ जाती है और वहीं पे रहना चालू कर देती है। और वो तो साधारण जीवन जी रही होती है, लेकिन इसमें मोड़ तब आता है जब उसको एक नौजवान से प्यार होता है और उस नौजवान का नाम अलकेश गुप्ता होता है, जिसके साथ वो लगभग पिछले 8 महीनों से लिव इन रिलेशन में रह रही होती है। और उस समय उसकी बेटी काव्या, जिसका एज 4 साल हो गया रहता है। आप सोच सकते हैं कि 4 साल का बच्चा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है
और ना ही उसको कुछ ज़्यादा समझ होती है। ये दोनों दाता नगर अजमेर में एक किराए के मकान में रहते हैं और वहाँ खुद को अपना पति पत्नी और उस छोटी बच्ची को अपना बच्चा बताकर वहाँ पर रूम उनको आसानी से मिल जाता है और वहाँ वो रहना शुरू कर देते हैं। हमेशा उन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, जिससे उस कमरे के आसपास रहने वाले लोग भी परेशान होते हैं और मकान मालिक से इसकी शिकायत करते हैं। मकान मालिक बार बार उनको समझाता है कि आप लोग आपस में झगड़ा नहीं करें, शांतिपूर्वक रहें। इस बीच में अंजलि की बात अपने पुराने पति, जिनका नाम राजू होता है, उससे बात होती है और वो बार बार कॉल करके बोलता है कि तुम घर आ जाओ और अपनी बेटी को भी, मेरी बेटी को लेकर आ जाओ। लेकिन अंजलि के दिमाग में कुछ और रहता है और वो उसके पास वापस नहीं जाना चाहती है। इस बात को लेके फ़ोन पे भी दोनों को बराबर झगड़े होते रहते हैं। और इधर अल्पेश गुप्ता, जिसके साथ वो रह रही थी लिव इन रिलेशन में, उससे भी उसका बराबर झगड़ा होते रहता है। उस समय वो मानसिक अवसाद में रहती है, काफ़ी परेशान रहती है और एक ऐसा कदम उठाती है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उस दिन उसका प्रेमी, जिसका नाम अल्पेश गुप्ता होता है, वो ड्यूटी पे गया रहता है और वो रात में 10:30 बजे अपनी 4 साल की बेटी काव्या को लेकर और टहलते हुए निकल जाती है। और पास में एक अन्ना सागर झील होता है, जहाँ पे वो पहुँचती है और अंजलि को अन्ना सागर झील पे पहुँचती है और पास में बेंच पर बैठ जाती है और उसके गोद में उसकी 4 साल की बेटी काव्या भी होती है। रात काफ़ी हो गया रहता है और वो काव्या को सुलाती है और जब काव्या गहरी नींद में सो जाती है, उस समय लगभग रात के 1:30 बजे होंगे और वो नींद में ही सो रही काव्या को झील में धक्का देकर गिरा देती है और वहाँ से चुपचाप अपने किराए वाले मकान पे वापस आ जाती है और आकर अपने प्रेमी को फ़ोन करती है कि काव्या नहीं मिल रही है, कहीं चली गई है, मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है। और जब उसका प्रेमी वापस घर आता है और वो इधर उधर ढूंढता है, उसके बाद पुलिस के पास जाता है और जब पुलिस छानबीन शुरू करती है तो उसको झील में काव्या की लाश मिलती है। और तब जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है तो अंजलि के बयान से उसके सीसीटीवी फुटेज का वीडियो मैच नहीं कर पाता है, जिस शक के हिसाब से अंजलि पे जब पुलिस दबिश बढ़ाती है तो अंजलि अपना गुनाह कबूल करती है और वो सच सामने आता है जिस पे कभी कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है कि एक माँ ने अपनी 4 साल की बेटी को एक बहती नदी में फेंक दिया हो। यही कहानी होती है अंजलि उर्फ प्रिया की, जिसने अपने पति को भी धोखा दिया और अपने पेट से जन्मे अपनी बेटी को भी धोखा दिया और अपने चक्कर में अपनी फूल सी बेटी को जिंदा पानी में डुबा कर मार दिया। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि यह कितना जघन्य अपराध है। मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसी माँ को ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा यह कहानी सुनकर कोई भी महिला इस तरह का कदम न बढ़ाए। आशा है आप सबों से कि आप सब को यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आप लोग कुछ सीख भी लिए होंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले क्राइम स्टोरी के साथ।